नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि क्षैतिज तल पर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा एक लड़का 100 मीटर की दूरी पर एक पक्ष यानी बर्ड को 30 डिग्री के उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पर देखता है। एक लड़की जो 20 मीटर ऊंचे भवन बिल्डिंग पर खड़ी है उसी पक्षी को उसी बर्ड को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखते। यदि लड़का तथा लड़की पक्षी के विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन तो पक्षी की लड़की से दूरी ज्ञात कीजिए। ये 54 मीटर, 48 मीटर, 42.3 मीटर एंड 45 मीटर। अब देखो सबसे तो यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ देखो 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 क्षैतिज तल पर एक लड़का खड़ा है। क्षैतिज तल पर एक लड़का खड़ा, मतलब देखो जमीन पर मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। जमीन पर यानी लैंड पर मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। अब देखो ये लड़का देखो यहाँ से अपनी आंख से देखो 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर डिस्टेंस पर देखो एक पक्षी को 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पर देखते हैं। मतलब देखो मान लेते देखो ये पक्षी यहाँ पर है, बर्ड यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा होगी। देखो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये एंगल देखो यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है। किसी देखो यहाँ पर देखो ये लड़के की आंख है, ये पक्ष देखो ये लड़का अपनी आंख से इस पक्षी को देखता है, मतलब हवा में देखता है। मतलब देखो ये लड़के की आंख की दृष्टि रेखा होगी लाइन ऑफ साइड एंड ये हॉरिजॉन्टल। ध्यान देखो ये एंगल बीच वाला 30 डिग्री बोला है। देखो यहाँ पर आगे 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 देखो आगे देखो आगे देखो एक लड़की जो 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है। एक लड़की 20 मीटर ऊंचे भवन यानी बिल्डिंग पर खड़ी है, बिल्डिंग पर खड़ी। मतलब यहाँ पर देखो ये हमारी बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये हमारी बिल्डिंग है। ये देखो 20 मीटर की बिल्डिंग है, 20 मीटर की बिल्डिंग, ये हमारे 20 मीटर की बिल्डिंग है। मान लेते हैं ये हमारी 20 मीटर की बिल्डिंग है, 20 मीटर की बिल्डिंग है। अब आगे देखो ये बिल्डिंग पर देखो यहाँ पर टॉप पर लड़की खड़े। फिर से एक बार ये हमारा 20 मीटर का बिल्डिंग है। देखो ये बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ पर लड़की खड़ी है। अब देखो यहाँ पर ये लड़की अपने आंख से देखो इसी पक्षी को, इसी बर्ड को, इसी पक्षी को, इसी बर्ड को देखो 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 सीख लो 45 के उन्नयन कोण पर देखती है। मतलब देखो यहाँ पर इसको हम ज्वाइंट करते हैं। देखो यहाँ से भी हम एक सीधा लाइन खींचते हैं और देखो ये हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्षैतिज रेखा होगा, क्षैतिज रेखा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर ऐसा हमने यहाँ से हमने ऐसा ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा, वर्टिकल लाइन खींचा। आई देखो ऐसा यहाँ से हमने दूसरा सीधा स्ट्रेट लाइन खींचा, मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही होगा, ये सेम ही होगा। ये 20 मीटर तो ये 20 मीटर ही होगा।
सेम ही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये लड़की अपने आंख से देखो ये उसी पक्षी को देखती है। मतलब देखो यहाँ पर ये लड़की की आंख देखो दृष्टि रेखा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्षैतिज रेखा मतलब बीच वाला एंगल यहाँ पर 45 का बन रहा है, ऐसा दिया हुआ है। ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, ऐसा का है। अब आगे देखो यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ये देखो, देखो यदि लड़का तथा लड़की पक्षी की विपरीत दिशा में, मतलब देखो हमें पहले से ही पता था कि नौ था कि देखो ये लड़का और लड़की पक्षी के विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो इसे एक बार, ये लड़का और लड़की बॉय और गर्ल ये बढ़ के विपरीत दिशा में लेना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया है। ये चीजें लास्ट में दी हुई है, जबकि पहले ही दे देनी चाहिए, पर यहाँ पर लास्ट में दी। देखो सबसे पहले पूरे प्रश्न को पढ़ लेना होता है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना होता है, स्टडी कर लेना होता है। मतलब देखो यहाँ पर ये ऑपोजिट में है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो हमें पक्षी की लड़की से दूरी निकालनी, देखो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये दूरी निकालनी। देखो ये लड़की से पक्षी तक की दूरी हमें आउट कर दे। देखो यहाँ पर देखो एक लड़का 100 मीटर की दूरी पर पक्षी को देखता है। मतलब देखो ये दूरी, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, 100 मीटर है, ये दूरी 100 मीटर है और हमें ये दूरी आउट कर दे। सबसे देखो यहाँ पर हियर इसको हमने नाम ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया और इसको डी दिया, इसको ई दिया और आगे देखो इसको एफ भी दे दें, ए बी सी डी ई एफ। आप नाम किसी तरह भी दे सकते। तो देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी में देखो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 30 का, तो ये 60 का ही होगा, 60 डिग्री का ही होगा। आगे देखो इस ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल ECF में देखो ये 90 का है, ये 45 का, तो ये 45 का ही होगा। मतलब 45 90 180 होता है। देखो यहाँ पर 30 60 90 180 हो जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आगे देखो अब देखो यहाँ पर देखो हमें भी सबसे पहले इस ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा, इस त्रिभुज को क्लच में लेना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में 30 60 90 मतलब देखो यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशो लेना पड़ेगा, अनुपात लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 30 60 और 90 का अनुपात यानी रेशो 1/√3 2 होता है, 1 वर्गमूल 3 2 होता है। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने वर्गमूल 3 होता है एंड 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 2 इकाई होता है। अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर ये 90 के सामने 100 मीटर है। देखो 2 इक्वल टू 100 मीटर, 2 यूनिट इक्वल टू 100 मीटर है। आगे देखो तो ध्यान ये 30 के सामने यानी कि एक बराबर 100 का आधा देखो 50 मीटर होगा। फिर से एक बार यदि 2 बराबर 100 मीटर है तो आगे देखो 30 के सामने 1 तो 1 बराबर
100 का आधा हाफ से 50 मीटर होगा। मतलब देखो ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरी ऊंचाई, पूरी हाइट, ये सीबी यानी बीसी, सीबी यानी बीसी 50 मीटर होगी, 50 मीटर होगी। तो देखो यहाँ पर ये एफ बी यानी बी एफ बराबर 20 मीटर। देखो यहाँ पर जैसे ये 50 में से 20 हम घटाएंगे तो हमें 30 मिलेगा। मतलब देखो ये सी एफ बराबर यहाँ पर 30 मीटर है, सी एफ बराबर 30 मीटर है। मतलब देखो इस ट्रायंगल में ये भुजा 30 मीटर की है, 30 मीटर की है। अब देखो हमारे पास इस ट्रायंगल में ये भुजा हमें पता है और ये भुजा निकालनी, कैसे निकलेगी? हाफ टू। अब देखो यहाँ पर फिर से रेशियो लगाना पड़ेगा। मतलब देखो 45 90 का रेशियो लगेगा, 45 डिग्री 90 डिग्री का रेशियो लगेगा, 45 डिग्री 90 डिग्री का रेशियो। मतलब यहाँ पर रेशियो 1/√2 होता है, 1/√2। मतलब देखो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 तो 90 के सामने वर्गमूल 2 होगा, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 तो 90 के सामने वर्गमूल 2। देखो यहाँ पर यहाँ पर 45 के सामने 30 है, मतलब 45 सामने 1 है, तो 1 बराबर यहाँ पर देखो ये 30 मीटर है, 30 मीटर। अब देखो यहाँ पर ही हमें ये 90 के सामने, मतलब देखो यहाँ पर हमें वर्गमूल 2 की वैल्यू आउट, वर्गमूल 2 बराबर इक्वल बराबर 30 गुणा √2 मीटर होगा। फिर से एक बार, इफ 1 यूनिट इक्वल टू 30 मीटर, ध्यान √2 यूनिट इक्वल टू 30 इंटू √2 मीटर होगा। ये √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सी एफ बराबर, देखो सीई बराबर ईएफ इसी, देखो ये सीई यानी इसी बराबर ये 30 गुणा √2 मीटर होगा, 30√2 होगा। पर यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे तो देखो यहाँ पर ऐसा आंसर नहीं दिया है। मतलब देखो यहाँ पर ये √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखी है, √2 की यहाँ पर लगभग कीमत रखी गई। देखो यहाँ पर ये 30 गुणा का वर्गमूल 2 बराबर 1.414 होता है। फिर से एक बार वर्गमूल 2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू, देखो लगभग मान 1.414 होता है। अब देखो ये मीटर का मीटर। अब देखो यहाँ पर ये दशमलव के बाद आप 3 अंक लेंगे। फिर से यदि आप ये दशमलव के बाद तीनों अंक ध्यान में लोगे, गिनती में दशमलव के बाद के तीनों अंक ले लोगे आप, तीनों ही डिजिट लोगे आप, तो देखो यहाँ पर आंसर देखो ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ज्यादा सही आएगा, ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ज्यादा सही आएगा। पर यहाँ पर जो ऑप्शंस में आंसर दिया हुआ है वो देखो 2 डिजिट को लेकर ही दिया है, दशमलव के बाद के 2 अंक को लेकर ही दिया। बोले यहाँ पर सिर्फ 1.41 ही लिया हुआ है। ये चीज हमें पहले से ही पता है, क्योंकि देखो हमने पहले से ही सॉल्व किया इसके लिए। मतलब देखो इन शॉर्ट पहले आपको 3 डिजिट ही लेना है और उससे मैच ना करे एक्जैक्टली तो तब 2 अंक ही लेना है। तो ये चीज याद करनी। अब देखो यहाँ पर हमें 30 और 1.41 का गुणा करना है, बराबर। सबसे देखो यहाँ पर दशमलव को भूल जाना है,
और 141 का गुणा, देखो यहाँ पर ये शून्यों को भी भूल जाए, मतलब यहाँ पर सबसे देखो 141 और 3 का गुणा, देखो यहाँ पर देखो मतलब यहाँ पर 3 के साथ गुणा करना है, मतलब यहाँ पर ये 141 का 3 गुना करना है, 3 टाइम्स का। देखो यहाँ पर ये 1 दशमलव को भूल जाना है, ये 1 यानी 100 का 3 गुना 300 होता है 300। देखो यहाँ पर 4 का मतलब 40, 40 का 3 गुना 120 होता है, प्लस देखो ये 1 का 3 गुना 3 ही होता है, ये 300 प्लस 120 प्लस 3, 300 400 420 423 होगा, 423 होगा, 423 होगा। 141 को 3 का गुणा 141 का 28 ट्रिपल 423 होगा, और ये शून्य यहाँ पर पीछे दैट इज 141 और 30 का गुणा 42 और 30 होगा, 4230 होगा, और ये मीटर का मीटर। अब यहाँ पर दशमलव भी है, देखो यहाँ पर ये दशमलव है, तो ये दशमलव है पॉइंट डेसिमल साइन, देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद है, आप 2 डिजिट लिखो। इस आंसर में भी, जवाब में भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स पॉइंट लगेगा। मतलब यहाँ देखो ये हमारा पहला अंक, ये हमारा दूसरा, यानी देखो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, मतलब हमें 42.30 मिलेगा, 42.30 मिलेगा। अब यहाँ पर मेन बात देखो, पॉइंट हो, पॉइंट के बाद कोई संख्या हो और संख्या के बाद असंख्य शून्य हो, तो भी उन शून्यों की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। दशमलव है, दशमलव के बाद कोई संख्या है और संख्या के बाद लास्ट में असंख्य शून्य हो, तो भी उन शून्यों की कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट उस संख्या को होती है नहीं, उस नंबर को होती है। दैट इज ये 42.30 इक्वल बराबर ये 42.3 है, ये 42.30 इक्वल ये 42.3 है, ये शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, और ये मीटर का मीटर, मीटर का मीटर, मीटर का मीटर, मीटर का मीटर, मतलब देखो ये CE यानी इसी बराबर दशमलव में डेसिमल में 42.3 मीटर होगा। मतलब कि देखो ये पक्षी के यानी बर्ड की लड़की से यानी गर्ल से दूर यानी डिस्टेंस, दूर यानी डिस्टेंस, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, ये देखो 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 दूरी, दूरी मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट, दूरी जो निकलेगी वो अप्रोक्सीमेटली निकलेगी, लगभग मान ही निकलेगी। देखो ये √2 ऑलरेडी लगभग ही है, ये √2 की वैल्यू ही लगभग होती है, अप्रोक्सीमेट होती है, इसलिए तो यहाँ पर लगभग मान, लगभग दूरी देखो ये 42.3 मीटर होगा, 42.3 होगा, 42.3 मीटर होगा, इसलिए तो ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, जमीन पर किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से, एनी पॉइंट से एक जेट बने एरोप्लेन का उन्नयन कोण 60 है, 30 सेकंड उड़ने के बाद, फ्लाई करने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान एक निश्चित ऊंचाई यानी फिक्स्ड हाइट 3600√3 मीटर पर उड़ रहा है, तो विमान की गति यानी स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी, 864
किलोमीटर प्रति घंटे, 890 किलोमीटर प्रति घंटे, 860 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, देखो जमीन पर देखो कोई एक बिंदु ये हमारा है, देखो ये हमारा देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल, देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, मतलब ये हमारा जमीन है, लेवल ऑफ ग्राउंड है, समतल जमीन है। अब इस जमीन पर मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, बिंदु है, पॉइंट है, बिंदु है। अब देखो यहाँ पर जमीन पर किसी बिंदु से एक जेट विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री, बोले तो मान लीजिए विमान यहाँ पर है, एरोप्लेन यहाँ पर है, विमान यहाँ पर है। जब हम देखो इस बिंदु से, यानी कि हम अपनी आंख से देखें किसको, इस विमान को, तो देखो यहाँ पर ये हमारी लाइन ऑफ साइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए बीच का एंगल यहाँ पर 60 का बन रहा है, ऐसा दिया, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब आगे देखो 30 सेकंड उड़ने के बाद विमान मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है 30 सेकंड विमान उड़ता है। कैसे उड़ता है? सीधा जाता है, सीधा होता है, झिकझैक नहीं होता है। ये विमान सीधा उड़ता है, झिकझैक नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में ही गति करता है, वो भी इक्वल हाइट पर समान दूरी पर, समान ऊंचाई पर। अब देखो यहाँ पर आगे विमान यहाँ पर तो आ गया, अब क्या होता है? अब देखो उन्नयन कोण 30 हो जाता है, मतलब कि देखो हम इसी बिंदु से देख रहे हैं, ये विमान को हम फिर से ये बिंदु से ही देख रहे थे। देखो यहाँ पर ये हमारी देखो यहाँ पर थोड़ा जिगजैग हो गया है, ये लाइन थोड़ा जिगजैग हो गया है। देखो ये विमान यहाँ पर है, मान लो देखो ये लाइन, ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, ये सीधा है, स्ट्रेट है, ये रफ डायग्राम इससे दिख रहा है। देखो ये हमारी दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है, ऐसा बोला। देखो ये बड़ा 60 बात, ये छोटा 30 होगा, ये एकदम सही बात है, ये 30 बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो अब आगे देखो हम भी देखो इसको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। मतलब देखो हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ऊर्ध्वाधर रेखा खींची। अब यहाँ पर यहाँ पर इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ इसको देखो यहाँ दूसरी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, दूसरी रेखा हमने इसे सीधी स्ट्रेट खींची, यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर देखो ये विमान जो है, ये विमान निश्चित ऊंचाई 3600 √3 पर उड़ रहा है। मतलब देखो ये हाइट यानी ऊंचाई 3600 √3 मीटर है, ये ऊंचाई यानी हाइट 3600 √3 मीटर है, और ये दोनों हाइट सेम है। देखो ये दोनों समान है, मतलब ये 3600 √3 है, ये भी 3600 √3 है, ये समान ही है और ये भी समान ही होगा। ये दोनों समान आपस में, ये दोनों आपस में समान है, ये दोनों आपस में समान, ये दोनों आपस में समान है। तो आगे देखो यहाँ पर हमें विमान की स्पीड निकालनी, देखो स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर हमें टाइम तो पता
यहां से लेकर यहां तक की, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, डिस्टेंस पता नहीं। सबसे पहले यहां पर हमें इतनी दूरी निकालनी पड़ेगी, इतना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम स्पीड निकाल पाएंगे, चाल निकाल पाएंगे, गति निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर हियर उसके लिए देखो यहाँ पर इसको हमने नाम ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, आगे इसको ए दिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ट्रायंगल एबीई में देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये पूरा साइड ये एंगल 60 है, तो ये 30 का होगा, 30 का तभी तो 180 होगा। और दूसरा ट्रायंगल ये ए सी डी बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ये ए सी डी बनेगा, ये बड़ा वाला बनेगा। और इसमें ये वाला एंगल 30 का, ये 90, तो ये ऑब्वियस 60 का बनेगा, 60 का बनेगा, 60 का बनेगा, 60 का बनेगा। अब क्या देखो हमें ये दूरी निकालनी है, मतलब हमें ये दूरी निकालनी है, हमें ये दूरी निकालनी है, मतलब हमें ये दूरी निकालनी है। कैसे निकाल, तो उसके लिए यहाँ पर हम ये पूरी दूरी निकाल पाएंगे, हम ऐसी निकाल पाएंगे किससे, तो ये बिग ट्रायंगल का यूज करके। आगे देखो उसमें से ये AB को घटाना पड़ेगा, इतनी दूरी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये AB कैसे निकलता है, ये AB इस छोटे वाले ट्रायंगल में से निकला, इन छोटे को ये बड़े वाले देखो छोटे वाले ट्रायंगल में से AB निकालना है और बड़े वाले ट्रायंगल में देखो BC निकालना है और AB ऐसे निकाले फिर से कर ये छोटे वाले ट्रायंगल में से हमें AB निकालना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में से हमें AC निकालना है और बाद में ये AC में से ये AB घटा देना, देखो हमें BC मिल जाएगा, यानी AB मिल जाएगा, हमें चाल भी पता चल। समझे देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल देखो यहाँ पर 30 60 90 30 60 90 रेशियो 1/3 होता है, 1/3 होता है। देखो यहाँ पर हियर देखो ये 36/3 है, ये 36/3 है, समान है 36/3 है। आगे देखो यहाँ पर 60 के सामने देखो ये ट्रायंगल में 36/3 मीटर है, तो 60 के सामने यहाँ पर √3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर ये 36/3 मीटर है। फिर से एक बार देखो 60 के सामने √3 की वैल्यू यहाँ पर 3600 मीटर है। अब देखो यहाँ पर √3 दोनों तरफ कैंसिल, एक का वैल्यू 3600 मीटर होगा, यानी कि देखो 30 के सामने AB बराबर यहाँ पर ये 3600 मीटर है, AB इक्वल टू 3600 मीटर है। A से लेकर B तक यानी B से लेकर A तक की दूरी 3600 मीटर है। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो 30 60 90 30 60 90 30 60 90। अब इसमें देखो यहाँ पर 30 के सामने 3600 और 30 के सामने एक बराबर यहाँ पर ये 3600√3 मीटर। देखो 30 के सामने एक, तो एक बराबर ये 3600√3 मीटर। देखो हमें 60 के सामने AC, तो AC 60 के सामने √3 हमें √3 की वैल्यू निकालनी है, वर्गमूल 3 की मान निकालना है, इसकी वैल्यू आप देखो यहाँ पर ये वर्गमूल 3 बराबर देखो ये 3600 गुणा वर्गमूल 3 मीटर होगा। 3600√3 को ये √3 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर बीच में गुणा है, देन आगे बढ़ा बराबर ये वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होगा, ये होगा, मतलब हमें 3600 गुणा 3 करना है। देखो 36 दिया 108 होता है और ये 2 शून्य 108 के 30 है, दैट इज मीटर का मीटर, दैट इज
इक्वल टू 10,800 मीटर होगा, 10,800 मीटर होगा। यानी देखो ये ऐसी बड़ी पूरी दूरी ये 10,800 मीटर होगी, 10,800 मीटर होगी। अब हमें बीसी निकालना, उसके लिए वो ये 10,800 में से ये 3600 को घटाना पड़ेगा। देखो ये दिस इसमें से ये 3600 को घटाना, देखो जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, 8 देखो 108 में से 36 गया 72 मीटर का मीटर। मतलब कि देखो ये बीसी बराबर 7200 मीटर है, 7200 मीटर है, ईडी बराबर 7200 मीटर है। अब हमें स्पीड निकालनी, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड टाइम, देखो डिस्टेंस यहाँ पर ये 7200 मीटर है, बट्टा टाइम ये 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। अब देखो यहाँ पर ये मेन बात, ये जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, जबकि यहाँ पर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसलिए यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर देखो ये इसको आपको पता ही होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, 18/5 से गुणा। देखो ये आंसर जो भी आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही होगा। तो बराबर यहाँ पर 0 0 कैंसल, आगे देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, देखो शेप 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 720 में 5 भाग, यहाँ पर सबसे लिखो 5 1 5 होगा, 7 में से 5 गया 2 2 2 22 22, 5 चौके 20, 2 बचा 20, 5 चौके 20, that is 720 डिवाइड 5, 720 डिवाइड 5 144 होगा, 144 होगा, और ये गुणा 6। तो आगे यहाँ पर देखो 6 चौके 24, 2 ऊपर 4 नीचे, फिर से देखो यहाँ पर सकल देखो 6 चौके 24 होगा, 2 कैरी होगा, 4 नीचे में रहेगा, फिर से 6 चौके 24 और 2 26, 2 ऊपर कैरी होगा, 6 नीचे में आएगा, लास्ट में 6 एकम से 6 और 2 8, that is गुणा 864 होगा, 864 होगा, 864 होगा। मतलब कि देखो ये विमान यानी एरोप्लेन की गति यानी स्पीड यानी चाल, देखो ये 864, देखो 864 किलोमीटर प्रति घंटे, that is 864 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। एक टावर के तल से, टावर के बॉटम से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन पर 2 बिंदुओं से टावर
टावर के शीर्ष यानी टॉप के उन्नयन कोण पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री। देखो दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो देन टावर की हाइट क्या होगी? 4 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर एंड 6 मीटर। अब ये सबसे पहले यहाँ पर हियर हम मान लेते हैं ये हमारा टावर है, टावर है। आगे देखो टावर के तल से बॉटम से मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा यानी जमीन है, समतल जमीन है, लेवल ऑफ ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, लेवल ऑफ ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड लेवल है। अब देखो यहाँ पर टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब देखो सीधी रेखा पर 2 बिंदु है। देखो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो इतनी दूरी ये 4 मीटर है, इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, तो ए बी बराबर यहाँ पर 4 मीटर है। अरे देखो ये ऐसी बराबर है पूरी दूरी देखो यहाँ पर 9 मीटर दी हुई है। देखो 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 फिर से एक बार कंज्यूमर और देखो यहाँ पर ये टावर के बॉटम से पहले बिंदु तक की दूरी ये 4 मीटर है एंड फिर से अगेन एंड ये टावर के बॉटम से दूसरे पॉइंट तक की टोटल दूरी कुल दूरी ये 9 मीटर है। मतलब देखो यहाँ से 9 मीटर नहीं गिनना है, पहले से ही गिनना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये पूरा 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, बोले यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर ऐसा नहीं गिनना है, ऐसा नहीं काउंट करना है। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो ये पूरी दूरी 9 मीटर है। आगे देखो बिंदुओं से टावर के सेकंड टॉप के उन्नयन कोण पूरा है। देखो ये ज्वाइंट करना है, इसको भी ज्वाइंट करना है, दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों हमारी दृष्टि रेखा है। अब यहाँ पर ये दो जो एंगल बनेंगे वो हमें पूरक लेने हैं, दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। इसको हम थीटा लेते हैं, देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। देखो यहाँ पर ये दोनों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर सब 90। देखो थीटा माइनस थीटा 0 यानी हमें 90 ही मिला, इक्वल टू 90 होगा। ये दोनों का एडिशन इक्वल टू 90 यानी ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन बात ये 90 माइनस थीटा को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ये थीटा को यहाँ पर भी आप ले सकते हो, पर 90 के सामने 90 के नजदीक वाला एंगल बड़ा होगा और ये छोटा ही होगा। देखो अब यहाँ पर हमें ये टावर की हाइट निकालनी है, ये टावर की ऊंचाई कितना। देखो यहाँ पर देखो 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 ये श्याम टू श्याम क्वेश्चन आ गया है। मतलब देखो ये थियोरी वाला क्वेश्चन देखो पहले ऑलरेडी आ गया, उसको हमने डिटेल में सॉल्व कर दिया है। मतलब देखो ये दूरी ए होती है और ये पूरी दूरी बी होती है। देखो इतनी दूरी ए होती है और ये पूरी दूरी बी होती है और ये दोनों एंगल पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ये h बराबर हाइट बराबर वर्गमूल ए बी होता है। फिर से एक बार, ये दूरी ए है, पूरी दूरी बी है और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये h बराबर अंडर ए बी होता है। तो आगे क्या होगा? वर्गमूल का वर्गमूल, ए और बी का गुणा
9 चौके 36 होगा। 36 का वर्गमूल 6 और यूनिट यहाँ पर मीटर है। दैट इज h इक्वल टू 6 मीटर होगा। यानी कि टावर की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है। इसलिए देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।